नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कि द्वितीयेश का द्वादश भाव में फल। प्रिय मित्रों, देखिए, द्वितीयेश को धनेश भी कहा जाता है। आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी 12 भाव में कहाँ बैठा है तो व्यक्ति को क्या फल मिलेगा, या व्यक्ति कितनी ऊंचाइयों पे जाएगा, या कब अशुभ फल देगा, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बता जरूर। देखिए, अभी तक हमने लग्नेश का बताया कि लग्नेश का द्वादश भाव में फल क्या मिलता है, यानी लग्नेश का स्वामी 12 भाव कुंडली में कहाँ बैठा है तो क्या फल मिलता है। आज हम उसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए द्वितीयेश को लिया हूं कि कुंडली में द्वितीयेश यानी जो कुंडली का दूसरा घर होता है उसे धनेश भी कहते हैं। उसे धन का मालिक का स्थान बताया गया है, कुटुंब का स्थान बताया गया है, वाणी का स्थान बताया गया, दांत आंखों का स्थान, ये द्वितीय भाव से विचार किया जाता है। द्वितीयेश का स्वामी कहाँ बैठा है, यानी धनेश, द्वितीयेश को धनेश भी कहते हैं। तो द्वितीयेश का स्वामी 12 भाव में कुंडली में आपका कहाँ बैठा है तो क्या फल मिलेगा, और व्यक्ति कितनी ऊंचाइयों पर जाएगा या कब अशुभ फल देगा, इसका विवेचन में बताएं। जो संपूर्ण जानकारी में आपसे प्रस्तुत करूँ तो निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े चैनल को जो सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो विषय है कि द्वादश भाव में द्वितीयेश का फल, माने कुंडली, जन्म कुंडली में धनेश द्वितीयेश का द्वादश भाव में फल कैसा रहेगा। प्रयोग देखिए, मैं एक लग्न चार्ट बनाया हूँ, आपको दिखाई दे रहा है लग्न चार्ट। ये प्रथम भाव होता है, यहाँ एक से लेके बाद तक कोई भी अंक पहला घर यही कहा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक कुंडली का 12 भाव है। प्रयोग देखिए, हमने लग्नेश का बता दिया पहले, प्रथम भाव का स्वामी 12 भाव में कहीं बैठा तो क्या फल मिलेगा। आज हम द्वितीयेश, ये द्वितीय है, यानी द्वितीयेश लग्न कुंडली में जो दूसरा घर होता है उसे द्वितीयेश भी कहते हैं, धनेश भी कहते हैं। तो आज द्वितीयेश, अब यहाँ समझने की बात यह है कि आपकी कुंडली लग्न कुछ भी हो सकता है, द्वितीयेश कोई भी हो सकता है। माने यहाँ कोई सरलता समझ लीजिए, यहाँ 1 से लेके 12 तक कोई भी अंक होगा, 1 से लेके 12 तक कोई भी अंक होगा। तो द्वितीयेश जो अंक है, चाहे मेष होगा, वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 जो होता है कोई भी, तो आपको उस अंक का जो स्वामी है, तो द्वितीयेश स्वामी जो है आपकी कुंडली में यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ ऐसे कहीं भी XYZ आपका 12 भाव में बैठा है तो क्या फल मिलेगा, सरलता समझ लीजिए। तो आज जो मैं बताया चलो, मात्र द्वितीयेश की बात चल रही है। यहाँ कोई भी स्वामी हो सकता है और माने द्वितीयेश कोई हो सकता है। तो आपको सरलता से समझना चाहिए कि द्वितीय भाव में जो अंक होगा, मेष से लेकर के मीन तक कोई भी, यानी 1 से लेकर के आपका 12 अंक तक कोई भी अंक हो, उस अंक का स्वामी कहाँ बैठा है तो उसे द्वितीयेश कहते हैं। द्वितीयेश लग्न बैठा है कि द्वितीय भाव में बैठा है कि 12 भाव में कहीं बैठा है, तो अपने जीवन में क्या फल मिलेगा उसका विवेचन मैं करने चल रहा हूँ। तो पहले ये द्वितीयेश का स्वामी प्रथम भाव में बैठा हो, यानी द्वितीयेश जो भी अंक हो उसका स्वामी जो है द्वितीयेश अगर प्रथम भाव में बैठा हो तो पहला घर ये होता है। ये व्यक्तित्व का स्वभाव होता है, बुद्धि, माथा, विचार, महत्वाकांक्षी, ये प्रथम भाव देखा है, क्योंकि व्यक्ति का सिर है, व्यक्ति स्वयं है। तो ये धन का मालिक यहाँ आ गया, क्योंकि द्वितीयेश जो होता है धनेश कहा गया है। तो द्वितीय भाव का समय जब प्रथम भाव में आके बैठा होगा तो व्यक्ति को क्या फल मिलेगा, तो यहाँ मैं विवेचन किया हूँ धनेश, यानी द्वितीयेश को धनेश भी कहते हैं। कि धनेश लग्न में हो तो सत्कर्म करने वाला व्यक्ति होता है, धनवान होता है, अतुल सुख भोग करने वाला होता है। माने आप समझिए कि अद्भुत सुख भी होता है, व्यक्ति भाग्यवान भी होता है, और सब सुख इनके जीवन में प्राप्त रहता है। मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, सब कुछ सुख मिलने वाला होता है, और सत्कर्म करने वाला व्यक्ति होता है, और बहुत ही धनवान होता है। अतुल सुख, बहुत ज्यादा सुख इनको जीवन में प्राप्त होता है जब धनेश प्रथम भाव में जाके बैठा हो। तो आगे बढ़ते हैं। अब स्वयं द्वितीयेश, क्योंकि द्वितीयेश की बात चल रही है, तो धनेश यानी द्वितीयेश अगर द्वितीय भाव में बैठे होंगे तो स्वयं अपने घर में बैठे होंगे। तो जब धनेश द्वितीय भाव में होते हैं तो व्यक्ति व्यापार से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। इनका व्यापार बहुत अच्छा रहता है, बहुत ग्रोथ करते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं, और सब कार्य में सफलता प्राप्त होता है। बहुत ही धनवान होते हैं, सुंदर शरीर वाले होते हैं, इनमें एक आकर्षण होता है, अद्भुत इनमें एक कला होता है, कहीं भी पहुंचे इनका एक सम्मान होता है। तो ये जो है बताया गया सुंदर शरीर वाले होते हैं। और लेकिन यदि अशुभ ग्रह होगी तो वाणी में कठोर, कुटुंब में समस्या। अब यहाँ सरलता समझ ली, क्योंकि मैंने पहले बताया द्वितीय से क्या क्या विचार किया जाता है। ये वाणी का स्थान हम जो बोलते हैं सुबह शाम तक, उसका द्वितीय का भाव बताया, यहाँ से वाणी का विचार किया जाता है। दांत, आंख, आपका कान, तो ये सब जो है विचार यहाँ द्वितीय भाव से किया जाता है। ज्यादा करके दांत और आंख का और वाणी का और धन का स्थान यहाँ देखा जाता है।
तो जब तीन चीज हो गया आपका दांत, आंख और वाणी और धन, तो अगर जब यहाँ अशुभ स्थिति, जैसे मान लीजिए द्वितीय कोई भी आपका हो, जैसे मान लीजिए द्वितीय के कोई भी आपका है, अगर मान लीजिए वहाँ राहु बैठ गया है या मान लीजिए शनि बैठ गया उस ग्रह के साथ, शुभ ग्रह के साथ जब शनि राहु केतु बैठ जाएगा तो व्यक्ति के जीवन थोड़ा सा टकरार आ जाएगा, थोड़ा व्यक्ति की वाणी में कठोरता आ जाएगा और कुटुंब में थोड़ा समस्या आ जाएगा और पत्नी का आयुष, थोड़ा पत्नी को भी समस्या आ सकता है। तो मिला जुला के धन का भी थोड़ा तकलीफ आ जाएगा, थोड़ा समस्या वाणी में आ जाएगा, परिवार में कुटुंब का अवस्थान है देखा है तो कुटुंब में समस्या बढ़ जाएगा, आंख और दांत की तकलीफ बढ़ी, व्यक्ति की जीवन थोड़ा संघर्ष होगा। लेकिन अगर यहाँ द्वितीय शुभ है, स्थिति अच्छे में है, तो व्यक्ति बहुत ही सुंदर शरीर वाला होगा, मैंने यहाँ लिखा हूँ, और व्यापार से धन प्राप्त करने वाला होगा, सब कार्य में सफलता प्राप्त होगा, बहुत ही धनवान सुंदर शरीर वाला व्यक्ति होता है। फिर तो आगे बढ़ते हैं तृतीय भाव में, यानी द्वितीय अगर तृतीय भाव में बैठा हो तो तृतीय भाव क्या बोलते हैं, यहाँ देखिए ये पराक्रम स्थान है, ये भाई बहन का स्थान है। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने जीवन में पराक्रम हो, मैं आगे बढ़ूं, तो जब भी द्वितीय तृतीय भाव में बैठा होगा तो ऐसे व्यक्ति पराक्रमी होते हैं, भाई बहन से प्रेम करने वाले होते हैं, अपने बाहुबल से आगे बढ़ने वाले होते हैं। लेकिन अशुभ ग्रह अगर बैठ जाए तृतीय भाव में, जैसे मान लीजिए राहु शनि केतु, लेकिन कोई शुभ ग्रह के साथ मान राहु हावी हो जाए या केतु हावी हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में भटकाव हो जाता है, व्यक्ति चंचल स्वभाव मन वाला हो जाता है, कभी कभी इनके साथ छल कपट हो जाता है, कभी कभी ये स्वयं किसी के साथ छल कपट कर सकते हैं या चोरी इत्यादि कर सकते हैं, और भाई बहन से मतभेद होगा। लेकिन कब, जब यहाँ राहु केतु शनि शुभ ग्रह के साथ हावी होकर अशुभ होकर बैठे होंगे तब स्थिति पैदा करेगा। नहीं तो कोई द्वितीय अगर अच्छा शुभ ग्रह बैठा है तो व्यक्ति जीवन में अवश्य ग्रोथ करेगा, पराक्रम बढ़ेगा, अपने बाहुबल से धन कमाएगा। अपने तो आगे बढ़ते हैं, द्वितीय या चतुर्थ भाव में बैठा हो तो चतुर्थ भाव से क्या क्या विचार किया था, ये माता का स्थान है, सुख भूमि भवन वाहन का स्थान मिलता है। तो जब भी धनेश चतुर्थ भाव आके बैठा होगा तो पिता से धन प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, कोई भी हो तो पिता से धन पाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति ज्यादा करके सत्यवादी होते, जल्दी झूठ नहीं बोलते, और ये देखा जाए ऐसे व्यक्ति दीर्घ आयु होते हैं, दयालुवान होते हैं, मैंने दया इनके अंदर रहता है, और सब सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। जिसका धनेश चतुर्थ भाव में बैठा हो अपने माता पिता का आशीर्वाद मिलता है, और भूमि भवन वाहन का सुख इनके जीवन में अवश्य प्राप्त होता है, मकान का सुख, गाड़ी का सुख, जमीन का सुख। फिर आगे बढ़ते हैं पंचम भाव, ये देखिए पंचम भाव अगर धनेश जो है द्वितीय पंचम भाव में बैठा हो तो ये देखिए अभ्यास स्थान है, पुत्र स्थान है और प्रेम स्थान है। तो अगर धनेश जो है पंचम भाव में बैठा होगा तो संतान से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, और ऐसे व्यक्ति संतान के जन्म के बाद इनका भाग्योदय होता है। इनके जीवन में कठिनाइयां तो बहुत आती है, मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद इनको जो है सफलताएं प्राप्त होती हैं, और दुख भी प्राप्त होता है कभी, और उनका जो है जल्दी खर्च नहीं करने वाले होते व्यक्ति। ज्यादा करके थोड़ा कृपण बताया गया है, लेकिन इनका भाग्योदय जो बताया गया है, संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति के बाद इनका भाग्योदय होता है, लेकिन संतान इनको प्रेम स्नेह भाव बहुत मिलता है, आदर सत्कार इनके जीवन में खुशहाली रहती है। तो आगे बढ़ते हैं षष्ठम भाव, अगर देखिए यहाँ से जो है रोग का स्थान देखा जाता है, गुप्त शत्रु गुप्त धन का विचार किया जाता है। तो जब धनेश द्वितीय माने छठवें भाव में बैठे होंगे तो धन संग्रह करने वाला व्यक्ति होता है, धन एकत्रित करने वाला होता है। संग्रह माने एकत्रित माने कोई भी चीज हम करते हैं तो संग्रह करने वाले, तो धन संग्रह करने वाला व्यक्ति होता है, शत्रुओं को जीतने वाला होता है। लेकिन अगर यहाँ अशुभ ग्रह से राहु शनि केतु कोई बैठ जाए, शुभ ग्रह हावी होकर बैठ जाए तो व्यक्ति के जीवन में स्थिति में थोड़ा सा धन की कमी आ जाएगी, और थोड़ा व्यक्ति के जीवन में देखा जाए संघर्ष बढ़ जाता है, व्यक्ति कभी कभी कर्ज ले लेता है, और कोर्ट कचहरी का भी समस्या बढ़ जाता है, पेट की समस्या और मानसिक अशांति बनी रहती है जीवन में। जब छठवें भाव में धनेश आके बैठ जाए, अशुभ ग्रह उसके ऊपर हावी रहे या शनि राहु केतु कोई बैठे तो व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा समस्याएं बढ़ा देता है। क्योंकि आगे बढ़ते हैं सप्तम भाव, ये देखिए पति पत्नी का स्थान है। तो धनेश जब सप्तम आके बैठेगा तो तेज पत्नी का स्थान है, पार्टनरशिप स्थान है, साझेदारी का स्थान है। तो पहले तो बताया गया संतान भाव में सप्तम भाव में शुभ ग्रह होगी, ये सप्तम भाव है, यहाँ देखेंगे सप्तम, तो धनेश सप्तम बैठा हो, मैं लिखा हूँ सप्तम भाव में शुभ ग्रह होंगे तो उनकी पत्नी सुशीला माने सुंदर और व्यक्ति सौभाग्यवती पत्नी रहेगी। ऐसे पत्नी जो मिलेगी धन संग्रह करने वाली, यानी इनकी पत्नी जो रहेगी, पार्टनर जो वाइफ रहेगी,
वो स्वयं कमाने वाली होगी, धन संग्रह करने वाली होगी। और पाप ग्रह होंगे तो वैवाहिक जीवन समस्याएं यानी पति पत्नी मतभेद हो जाएगा, विवाह में समस्या बनेगा और कभी कभी इतना कटाक्ष बढ़ जाएगा कि आपस में दूरियां हो जाएगी। जब मान लीजिए सप्तम में शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए या मंगल बैठ जाए, आप नोट कर सकते हो सप्तम भाव में कोई भी शनि, सूर्य, राहु, केतु, मंगल बैठेगा तो 99.5% वैवाहिक जीवन को नष्ट कर ही देगा, आपस में मतभेद करा देता है, संघर्ष बढ़ा देता है, जीवन में असफलताएं प्राप्त होना शुरू हो जाता है और वैवाहिक जीवन को नष्ट करता है। लेकिन कभी कभी जो है ससुराल से भी धन इनको प्राप्त होता है। अगर शुभ ग्रह होगा तो व्यक्ति की पत्नी सुशील मिलेगी, योग्य मिलेगी, धन कमाने वाली मिलेगी और व्यक्ति को आगे लेके जाने वाली होती है। ऐसे व्यक्ति का धन सप्तम जाए तो विवाह के बाद इनका भाग्योदय अवश्य मकता है। परंतु आगे बढ़ते हैं अष्टम भाव। ये देखिए मृत्यु का स्थान बताया गया है, आयु का स्थान बताया गया है कि जब धनेश अष्टम भाव जाके बैठे होंगे तो हर कार्य में समस्याएं आती रहती है इनके जीवन में। जिनका भी द्वितीय अष्टम में जाकर बैठेगा तो हर कार्य में समस्याएं आती रहती हैं, पैसा का अभाव बना रहता है, इनके ऊपर आत्मघात, कोई शत्रु का भय या आत्मघात इनके लगा रहता है, इनके जीवन में भटकाव आ सकता है, ऐसे व्यक्ति भटक सकते हैं। तो समस्या अष्टम का जो बताया गया द्वितीय अष्टम जाएगा तो अच्छा फल नहीं मिलता है। मान लीजिए अष्टम में अशुभ ग्रह से मंगल, शनि, राहु, केतु के बैठे हो तो वैवाहिक जीवन का भी समस्याएं खड़ा कर देता है। तो आगे बढ़ते हैं भाग स्थान। अगर द्वितीय जो है नवम भाव में जाके बैठा होगा तो देखिए भाग्य स्थान बताया गया है। तो नवम भाव का बताया गया है कि स्वयं धनेश यहाँ जाके बैठा है भाग्य भाव में। ऐसे व्यक्ति तीर्थव्रत होते हैं, दानी होते हैं, तीर्थव्रत माने दान करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, पिता माता के प्रेम करने वाले होते हैं और पिता की संपत्ति को व्यक्ति आगे बढ़ाने वाला होता है। स्वयं परिवार को लेकर के जो बिजनेस व्यवसाय पिता का रहता है ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ाते हैं जब धनेश जाकर के भाग्य भाव बैठा है। फिर आगे बढ़ते हैं दसम भाव। ये देखिए कर्म भाव बताया गया है, दसवां घर पिता का स्थान बताया गया है। तो धनेश यानी द्वितीय धनेश को एक ही कहते हैं। जब द्वितीय धनेश मैंने दसम भाव में जाके बैठे होंगे यहाँ तो ऐसे पिता जो बताया गया है, ऐसे व्यक्ति माता पिता का भक्त होता है। कोई भी लड़का हो चाहे लड़की अपने माता पिता का सम्मान करने वाला होता है और राजमान्य राजा के समान को मान प्राप्त होता है, सरकारी चीज इनको मान प्राप्त होता है और राजा के समान धनी होते हैं। इनके जीवन में खुशियां ज्यादा रहती हैं और अपने जीवन में काफी ग्रोथ करते हैं। उच्च पद पे ऐसे व्यक्ति बहुत ग्रोथ करते हैं, बहुत आगे जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं लाभ भाव। ये देखिए लाभ भाव है, ये बड़े भाई बड़े बहन का स्थान है। जब भी धनेश द्वितीय लाभ भाव में जाके बैठेंगे तो शास्त्र को व्यक्ति जानने वाला होता है और विख्यात होता है। इनका यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह इनका नाम कीर्ति बढ़ती रहती है। तो धनेश जब भी लाभ भाव बैठेंगे काफी अच्छा व्यक्ति ग्रोथ करता है, शास्त्र को जानने वाला होता है, विख्यात होता है और सबको लेके चलने वाला व्यक्ति होता है। अपने घर का कुल दीपक होता है, भाई बहन से प्रेम करने वाला व्यक्ति होता है। तो सबसे आयु जो है जब भी धनेश लाभ भाव में जाएगा तो व्यक्ति अकस्मात धन भी कमाएगा, ग्रोथ करेगा और बहुत उच्च पद पर अपना नाम रोशन करता है। तो आगे बढ़ते हैं द्वादश भाव। यहाँ देखिए द्वादश भाव भी कहा गया है, व्यय स्थान खर्च भी कहा गया है। तो जब भी द्वितीय जाकर के द्वादश भाव में बैठा होगा तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में भटकाव आ जाता है, मानसिक परेशान रहता है, शत्रु से भय रहता है। ऐसे व्यक्ति कपड़ रहते हैं, धन से हानि। लेकिन कभी कभी जब ये घर से दूर जाते हैं तो इनको धन की प्राप्ति होता है, बिजनेस व्यवसाय से प्राप्त होता है। कभी कभी देश विदेश की भी यात्राएं करते हैं और वहां भी सेटल होते हैं, काफी ग्रोथ करते हैं, उच्च पद पे अपना नाम रोशन करते हैं। तो आज हमने बताया कि आपके कुंडली में द्वितीय द्वादश भाव में कहीं भी बैठा है तो क्या फल मिलता है, इससे लाभ क्या होता है, संपूर्ण जानकारी हमने आपसे प्रस्तुत किया। अगली वीडियो में बताएंगे तृतीय यानी पराक्रम भाव का स्वामी द्वादश भाव में कहाँ बैठा है तो क्या फल मिलता है, संपूर्ण जानकारी में आपसे तो एक निवेदन है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले अवसर फिर मिलते हैं। नमस्कार।